₹2 का खाना है भाई, ₹2 में अनलिमिटेड। सिक्योरिटी के पीछे एक बंदा है, मेरे कान में आके थोड़ा थोड़ा पूछ रहा है, भैया खैनी वैनी है हमारे पास, वो पकड़ा जाएगा क्या, क्या करें, कहाँ डालें। ये फर्स्ट सीट है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस रहता है, तो आप मिडिल में भी बैठो तो यू गेट एन परफेक्ट लेग स्पेस। ये सीट मैंने ख़रीदा नहीं था, मुझे ऑटोमेटिकली मिला, किस्मत सही है। क्योंकि द फ्लाइट इज़ मोर दैन 2 आवर्स लेट, तो एज़ पर आई थिंक DGCA गाइडलाइंस इनको कुछ रिफ्रेशमेंट देना पड़ता है। मज़ा ही आ गया देख के, कितना ज़्यादा लेग स्पेस है। Hello guys, welcome back to another video and another new series, and this time we are traveling international to a very lesser known destination जहाँ बहुत कम इंडियंस जाते हैं। तो हम जा रहे हैं साउथ कोरिया। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रिप, अराउंड 10 डेज़ का ट्रिप होने वाला है। ये वीडियो में इंफॉर्मेशन रहेगा एयर इंडिया का फ़्लाइट फ्रॉम बैंगलोर टू सियोल। एंड अभी मैं बैठा हुआ हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल में। तो मेरा जो आइटिनरी है एयर इंडिया का वो है यहाँ बैंगलोर से सियोल, लेकिन इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट फ़्लाइट। तो बैंगलोर से सबसे पहले मैं जाऊँगा दिल्ली, फिर दिल्ली से मैं जाऊँगा सियोल। एंड ओवरऑल फ़्लाइट कॉस्ट जो मुझे पड़ा है इट इज़ 45,000 के 2 महीने पहले बुक किया था। दिस वॉज द चीपेस्ट फ्लाइट दैट आई कैन फाइंड फ्रॉम बैंगलोर टू सियोल। और अगर आप डेज़ के साथ फ्लेक्सिबल हो तो आई थिंक आपको 40 तक मिल जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि बैंगलोर से 40 के नीचे शायद ही मिले सियोल का फ़्लाइट। लेकिन सस्ते फ्लाइट्स अगर आपको चाहिए सियोल तक जाने का, तो आई डिड सी कि मुंबई और अहमदाबाद से देयर वर क्वाइट चीप फ्लाइट्स। वीजेट एयर करके वियतनाम का एयरलाइंस होता है जो आपको वियतनाम में लेओवर के साथ सियोल पहुँचाता है, तो वो आपको 30-35,000 तक में भी मिल जाता है। रोटी, एक छोटा सा लच्छा पराठा, चिकन चटनी, कर्ड राइस एंड सम फ्राइंग। क्या ना, ज़्यादा खाना नहीं लिया क्योंकि मैं एयर इंडिया के फ़्लाइट से जा रहा हूँ और एयर इंडिया में भी खाना मिलेगा जो कि अराउंड अभी 1.5-2 आवर्स के बाद है। फ्री का खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। ₹2 का खाना है भाई, ₹2 में अनलिमिटेड। मस्त खा लिया। अब चलते हैं बोर्डिंग गेट के पास। मतलब भीड़ कंजेशन काफ़ी कम है। एंड अभी क्या है ना कि डोमेस्टिक डिपार्चर्स डिवाइड हो गया है, T1 में कुछ है और T2 में कुछ है। तो आई थिंक क्राउड कंजेशन, मतलब फ़्लाइट का कंजेशन भी थोड़ा कम हो गया होगा बैंगलोर में काफ़ी। और रहा बात ये टर्मिनल T2 का, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बेसिकली T2 में क्या है, पहले तो इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी T1 से चलती थी। अब बैंगलोर से जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलती है ना, ये T2 से चलती है। इफेक्टिव फ्रॉम 12 सितंबर 2023 ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम T2। अब रहा बात डोमेस्टिक डिपार्चर्स का, तो ये कन्फ्यूजन था मुझे भी कि डोमेस्टिक डिपार्चर T1 से होगा या T2 से होगा। तो द थिंग इज़ T1 इज़ बिकम डोमेस्टिक, लेकिन T2 से भी डोमेस्टिक डिपार्चर्स हैं। जब आप चेक इन कर रहे हो उस टाइम पे आपका बोर्डिंग पास जनरेट होगा, तो बोर्डिंग पास में आपका टर्मिनल लिखा होगा, उस टर्मिनल के हिसाब से आ जाए ना बेझिझक। तो जो मेजर एयरलाइंस है लाइक एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, इंडिया के, उन सब के कुछ फ़्लाइट्स यहाँ से भी चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने फ़्लाइट का बोर्डिंग पास और चेक इन प्रोसेस के बारे में। तो मैं जब बोर्डिंग पास लेने गया तो मुझे यहाँ से 2 बोर्डिंग पासेस मिले, एयर इंडिया का यहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से सियोल तक का। सियोल तक का बोर्डिंग पास निकालने में इन लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, बस मेरे को जो अपना वीज़ा दिखाना था वो वीज़ा दिखाया। वीज़ा कैसे ऑब्टेन किया बैंगलोर से, ये वाला होगा अगला वीडियो। तो अगर वो देखना है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ ही दिन बाद वो वीडियो भी आ जाए। मेरे पास एक चेक इन बैगेज था, चेक इन बैगेज हो गया मेरा थ्रू ट्रांसफ़र, मतलब मैं वो डायरेक्टली करेक्ट करूँगा सियोल में। अब मेरा एक डाउट था, एक्चुअली मेरा 6 घंटे का लेओवर था एयर इंडिया का इन दिल्ली। आई थॉट कि ये वाला डोमेस्टिक फ़्लाइट होगा तो मैं वहाँ पे कुछ देर के लिए निकल के अपने दोस्तों से मिल लूँगा, लेकिन नहीं। अगर आप यहाँ से थ्रू चेक इन का आप ले रहे हो, मतलब आप कम्प्लीटली एंड पॉइंट तक अगर आप अपना बोर्डिंग पास जनरेट कर रहे हो, इवन अगर आप यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हो, तो आप यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकल नहीं सकते। वहीं आपका थ्रू ट्रांसफ़र होके आप इंटरनेशनल गेट के सामने जाके बैठ जाना हो। और अगर आपको दिल्ली में निकलना है
तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ से आप खाली दिल्ली तक का बोर्डिंग पास लो, फिर क्या होगा कि आपको वापस बैगेज अपना कलेक्ट करना होगा, फिर बैगेज लेके वापस आप दिल्ली के चेक इन काउंटर में जाओ, वहाँ से आप सियोल का बोर्डिंग पास जनरेट करवाओ और फिर सिक्योरिटी करो, इमिग्रेशन करो, वो सब। चढ़ गए फ्लाइट में, अपने सीट में आके बैठ गए। 3B मिडिल सीट है। एयर इंडिया में बिज़नेस क्लास होता है, पहला 2 रो इस बिज़नेस क्लास, उसके बाद ये चालू होता है। तो ये जो थर्ड वाला जो सीट है, इसमें ये फर्स्ट सीट है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस रहता है। तो आप मिडिल में भी बैठो तो यू गेट एन परफेक्ट लेग स्पेस। ये सीट मैंने ख़रीदा नहीं था, मुझे ऑटोमेटिकली मिला, किस्मत सही है। ट्रिप का स्टार्ट बहुत सही तरीके से हुआ है। क्वाइट क्लीन, एकदम बेसिक सा वॉशरूम है, जैसा हर एयरप्लेन का होता है वैसा ही वॉशरूम है। लेकिन यार खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, अभी पॉटी करना है तो पॉटी भी कर लेंगे। लेकिन फ़्लाइट है 1.5 घंटा डिलेड, अभी तक फ़्लाइट चली नहीं है। अभी बैंगलोर रनवे पे ही रुकी हुई है ये फ़्लाइट, और इन्होंने खाना भी सर्व कर दिया, खा भी लिया, तो कुछ देर में चाय भी दे देंगे। ठंडा पानी, सम चना चाट, मिठाई, आई थिंक दिस इज़, दोनों कौन सा मिठाई है। एंड देन देयर इज़ आलू चाट एंड चिकन टिक्का। इसीलिए मैंने 6 घंटे का लेओवर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत बार एयर इंडिया लेट कर देती है, और अभी 1.5 घंटा लेट हो गया है ये प्लेन। स्टिल आई हैव एनफ टाइम, अराउंड 4 आवर्स का लेओवर स्टिल है फॉर मी टू बोर्ड बाय फ्लाइट टू सियोल। इस विमान में 6 आपत्तिजनक निकास है, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और मीन्स के ऊपर 2 खिड़कियाँ। इन्हें निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है। आपस स्थिति में फ्लोरेसेंट बत्तियाँ चलेगी और आपको नजदीक निकास की दिशा दिखाई दी। आपका नजदीक आपत्तिजनक निकास आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। अपनी और तीसरे यात्रा की सुरक्षा के लिए आपस स्थिति में अपना सामान विमान में रहते हैं। फाइनली 1.5 घंटे प्लेन में बैठे रहकर प्लेन करती है टेक ऑफ। अमेजिंग क्लाउड्स देख ही रहे होते हैं कि मस्त सा कॉफी सर्व हो जाता है। फिर आता है सॉलिड वाला टर्बुलेंस, और 2.5 घंटे में जो लैंड करने वाली थी प्लेन, वो आधा घंटा और लेकर पूरे 3 घंटे बाद लैंड करती है दिल्ली एयरपोर्ट T3 टर्मिनल में। और इसी के साथ 2.5 घंटे वाली फ्लाइट हो जाती है 5 घंटे। चेक इन कर लिया, आके गेट के सामने बैठ गए। ये जैकेट भी ख़रीद लिया। एक्चुअली जैकेट लाना भूल गए थे, और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रात को ठंडा हो जाता है, क्योंकि 17-18 तक चला जाता है टेम्परेचर, और ऐसे भी गला थोड़ा थोड़ा ख़राब है। मेरा अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले तो यहाँ के जो CISF वाले हैं, उनको या तो पता नहीं है कि क्या है, आई डोंट नो। तो देखो क्या है ना, कि मेरा फ़्लाइट है 12:05, मतलब 00:05, ठीक है, 12:05 में, तो उसका डेट है, एंड दैट डेट इज़ 17 सितंबर। लेकिन बोर्डिंग टाइम ऑब्वियसली बोर्डिंग पास में 1 घंटा पहले का है, विच इज़ 23:05। तो अब बोर्डिंग पास में क्या लिखा है ना, 23:05 इज़ द बोर्डिंग टाइम एंड डेट इज़ 17th, विच इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट डे। तो उनको क्या लग रहा है कि भाई 11 बजे का बोर्डिंग है अगले दिन का, मतलब 24 आवर्स बाद, करके जाने ही नहीं दे रहे हैं। भाई मैं समझा रहा हूँ, मेरे सामने वाला भी सियोल का बंदा था, मेरे पीछे वाला का भी बोर्डिंग टाइम 11:45 था, वो भी बोल रहा है ऐसा होता है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। उसने इधर 20-25 मिनट वेट किए, फिर आए, फिर इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन भाई एकदम प्रॉपर स्मूथ, एक सवाल तक नहीं पूछा। मतलब वो बंदा लग रहा था फ्रस्ट्रेटेड है कि क्या पासपोर्ट लिया, थप थप मारा और जाओ। फिर इमिग्रेशन के बाद आता है सिक्योरिटी में भी वो जो CISF वाला बंदा है चेकिंग में, वो भी कंफ्यूज कि 11 बजे है, ये तो अगले दिन का है, तो आप आज कैसे घुस गए। मैं बोला भाई इमिग्रेशन वाले ने इमिग्रेशन कर दिया पूरा वैलिडेट करके, तू क्या कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा वो था लाउंज का। मैं सोचा कि चलो जाते हैं लाउंज वाउंज में खाते हैं। भाई लाउंज में इतना ज़्यादा भीड़,
1 घंटा का वेटिंग, मतलब लाइन में लगूँ 1 घंटा और फिर मैं लाउंज में जाऊँ, मतलब अलग ही लेवल का है भाई। यहाँ पे कोई नहीं है और वो है मेरा गेट। अभी 9 बजे है, 11 बजे बोर्डिंग है 2 घंटे का, तो यहीं से कुछ खाते हैं, थोड़े दोस्तों से गप्पे वप्पे लड़ाते हैं और फिर 2 घंटे बाद बोर्डिंग करेंगे सियोल का। रात भर का फ़्लाइट है भाई, 12 बजे यहाँ से चलेगी, 7 आवर्स टाइम एंड सियोल क्योंकि 3.5 घंटा आगे है तो इंडिया का बजेगा 7 और वहाँ बजेगा 10:30 जब हम लैंड करेंगे। ये वीडियो तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एयर इंडिया का लॉन्ग वाला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी बताएंगे। और हाँ, ये एयर इंडिया में मैंने 11A सीट लिया विच इज़ द इमरजेंसी एग्जिट विथ एन एक्स्ट्रा लेग रूम, जिसका मैंने 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया है। तो इकोनॉमी में थोड़ा सा प्रीमियम वाला सीट भी लिया है, तो उसका भी एक्सपीरियंस इस वीडियो में दिखाएंगे। आई एम फर्स्ट टाइम गोइंग टू सियोल, फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिपिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। एक चीज़ तो और बताना भूल ही गया, जब मैं मतलब मस्त लोग भी मिलते हैं यार। जब मैं इंटरनेशनल का सिक्योरिटी करवा रहा था, सिक्योरिटी के पीछे एक बंदा है, मेरे कान में आके थोड़ा पूछ रहा है, भैया खैनी वैनी है हमारे पास, वो पकड़ा जाएगा क्या, क्या करें, कहाँ डालें? हम बोले साला हम क्या अब तुम्हारा बोले, तुम्हारा खैनी का डिबिया हम कहाँ रखे, जाओ जाके सिक्योरिटी में दो उधर। बोले उधर दे, बोले हाँ तो फेंक दे क्या? हम बोले भाई हमें नहीं पता, तुम जाके उधर दो, CISF वाले को, वो लेगा आपका खैनी का इंस्पेक्शन करेगा, आपको जाने देगा तो देगा, नहीं तो आपको फेंकना है तो फेंकेगा। कितना टेंशन में आ गया था भैया बंदा कि इंटरनेशनल जा रहे हैं, हम अपना खैनी ले जा पाएंगे। रुकावट के लिए खेद है, अभी हम लोग बोर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट अभी बोर्डिंग टाइम आने ही वाला था। अभी 15 मिनट बचा था, 10:45, अभी 15 मिनट बचा था कि हमें मैसेज आ गया कि आपका फ़्लाइट 2 घंटा 40 मिनट डिलेड है। रात के 12 बजे की जगह अब हम लोग चढ़ेंगे 2:45 में, सोल में जाके 1 बजे दोपहर को पहुँचेगा। पैथेटिक एक्सपीरियंस, आज तो डिलेड होने का ही था, उधर भी 1.5 घंटा डिले, इधर भी 1.5 घंटा डिले, लेट कर करके अभी हमको लग रहा है कि लोग जो बोलते थे एयर इंडिया लेट करती है, सही में करती है भाई। लेकिन अच्छा इसमें एक चीज़ है कि हमारे होटल का चेक इन टाइम है 3 बजे दोपहर का और हम चेक इन टाइम में ही पहुँचेंगे, तो कोई इधर उधर का बकचोदी नहीं होगा, सीधा जाके होटल में चेक इन करेंगे और फिर घूमने निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं 12:45, 1:45 को बोर्डिंग हो गया है एंड क्योंकि द फ्लाइट इज़ मोर देन 2 आवर्स लेट, तो एज़ पर आई थिंक DGCA गाइडलाइंस इनको कुछ रिफ़्रेशमेंट देना पड़ता है, तो इन लोगों ने हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट्स ऑर्डर किया है एट अ प्लेस, कोई तो आउटलेट है फूड कोर्ट में, तो वही कलेक्ट करने जा रहे हैं। खाने में भाई हमें मिला बुफ़े में 2-3, एक वेज सब्ज़ी था, एक नॉन वेज सब्ज़ी था, दाल मखनी था, पराठे थे, चावल था, ब्राउनी थी और सैलड था। खाना अच्छा था, मतलब टेस्ट तो अच्छा था, वो जो फ़्लाइट में मिला था उससे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, प्रॉपर जो लाउंज में मिलता है ना उस तरह का खाना था। तो और ये चीज़ इनको एक्चुअली आई थिंक इट्स DGCA गाइडलाइन कि अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा लेट करते हो तो आपको खाना रिफ़्रेशमेंट देना पड़ता है, तो आई थिंक इसीलिए दिया। एंड फिर हम लोग बैठे थे गेट नंबर 21 पे और अब गेट चेंज होके गेट नंबर 12 हो गया है, तो भाई 1 किलोमीटर अराउंड चलना पड़ा। 2:45 का डिपार्चर बोल के 2:50 को बोर्डिंग चालू हुआ है, लेकिन अब बोर्डिंग चल रहा है। फाइनली वी विल रीच। तो भाई बोर्डिंग कर लिया, क्या मस्त लेग स्पेस है, सामने खाली जगह है और ये बगल वाला सीट भी खाली मिल गया। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गया भाई, दरवाजे से घुसते ही हमारा सीट है, बहुत मस्त है। नीचे से टीवी है जो ऊपर निकलेगा, सामने देखना है तो एक नंबर है, पूरा फैल के एकदम पैर आगे करके आप सो सकते हो सीधा गेट के सामने। मेरे सामने ही बिजनेस क्लास है एंड दैट्स अबाउट इट। ब्लैंकेट एंड अ पिलो, एंटरटेनमेंट चार्जिंग पॉइंट। ये लो भाई आ गए वॉशरूम में, ये देखो इसका वॉशरूम, बेटर वॉशरूम है, एडवांस्ड हैंड सोप है इसके अंदर और वही हाथ गर्म पानी, ठंडा ही पानी है, लिक्विड डिस्पोजेबल्स,
हैंड वॉश और इसके लिए टिश्यू पेपर एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी यार मज़ा ही आ गया देख के, कितना ज़्यादा लेग स्पेस है सीट में, मतलब 4,000 रुपया इस सीट के लिए तो वर्थ इट है, क्योंकि इसके ऊपर आपका इसमें है बिज़नेस क्लास, और बिज़नेस क्लास लगभग 2-3 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगा होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लेग स्पेस मिल रहा है ना पैर फैलाने का मज़े से, और बेस्ट बात यह है कि राइट साइड वाला सीट भी खाली है, तो उसका तकिया भी यूज़ कर ले रहे हैं। 2 तकिया हो गया मेरे पास। लेकिन एयर इंडिया तो भाई एयर इंडिया है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ होना था, तो मेरा ट्रे टेबल ही नहीं काम कर रहा है, तो किस्मत से बगल वाला कोई है नहीं। आई एम यूजिंग हिज ट्रे टेबल, मतलब वो सीट का ट्रे टेबल। अदरवाइज़ मैं तो खाने के लिए वो तो बोल के गई मेरे को कि तकिया में आप अपना वाइन रख लो और उस पर पी लो, तकिया में रख के कौन पीता है। 1.5 घंटे बाद हमें मिलता है डिनर, कैरमल केक, राइस, दाल एंड पालक चिकन, सम पाइनएप्पल सैलेड एंड कर्ड। टेस्ट तो एवरेज सा होता है, लेकिन खाना रहता है हॉट। फिर मस्त कंबल ओढ़ कर सो जाते कुछ 3-4 घंटे के लिए। इतने में सुबह हो जाता और क्लाउड्स के व्यू में उठते हैं। एयर इंडिया का मस्त सा टिंटेड विंडो से टिंट हटाकर बाहर का व्यू का मजा लेते एंड ब्लैक कॉफी पीकर कोरिया का प्रिपरेशन करते, और इतने में हम लैंड कर जाते हैं आफ्टर 7 आवर्स ऑफ एन अमेजिंग फ्लाइट एक्सपीरियंस। फाइनली गाइस, कोरिया फाइनली पहुंच ही गए। बज रहे यहाँ के 2:30 और अब जा रहे इमिग्रेशन करते हैं, सब स्टेप करते बाहर निकलते, उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और फाइनल चीज़ें बताते कि एयर इंडिया के बारे में कैसा रहा। ठीक है, तो चलो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली कोरिया में घुस गए हैं। ये देख रहे हो कोरिया का एक्सटर्नल एयरपोर्ट से इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब कुछ करा के, कस्टम्स करा के बाहर आके बैठ गए हैं एंड फाइनली ऑफिशियली कोरिया में मेरी एंट्री हो चुकी है। अब आएंगे एक से एक व्लॉग्स, लेकिन भाई मैं ऑलमोस्ट यहाँ से वापस जाते जाते बचा हूँ। बहुत ही ख़तरनाक इमिग्रेशन हुआ है मेरा, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताता हूँ। मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा, और उसके बाद ये वीज़ा कैसे लिया, वीज़ा का भी प्रोसेस पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अगले वीडियो में। मतलब मेरा एक्चुअल अराइवल था 10:25, अभी बज रहे हैं 4:30 बजे मैं जाके फाइनली निकला हूँ। तब समझ ही लो कि मतलब कितना ज़्यादा हेक्टिक हो गया मेरे लिए पर, लेकिन इमिग्रेशन वाला प्रोसेस तो बहुत ही गज़ब था। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अभी, देखें बेल में। बहुत ही ख़तरनाक सुविधा मेरी तो फट ली थी, सही में बता रहा हूँ, एक्चुअल में फट ली थी, ऐसा था। इस वीडियो में मैं फाइनली अपना एयर इंडिया का फाइनल रिव्यू बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, देखो यार, एयर इंडिया का सब कुछ अच्छा था भाई। मेरा सीट तो इतना बवाल था, पैर चढ़ा के सो गया इमरजेंसी गेट पे, एकदम सामने खाली 4,000 रुपया बस, प्रॉपरली वर्थ इट। खाना पीना भी मस्त था, 2 टाइम खाना दिया उन लोगों ने, ब्रेकफास्ट दिया था, डिनर दिया था, वाइन था, कॉफ़ी था। एंड जो होस्ट के बारे में मैंने जो सुना था, मतलब जो एयर होस्टेस वगैरह होते हैं कि बहुत रूड होते हैं, ऐसा नहीं था। दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी हेल्पफुल, सबको ही अच्छा था। मतलब फ़्लाइट एक्सपीरियंस भी मतलब एकदम स्मूथ था भाई, मस्त स्मूथ था। थोड़ी सी भी मेरी नहीं फटी, मतलब सोया भी मैं 4-5 घंटे फ़्लाइट में, इतना मस्त था। तो उस हिसाब से तो मतलब फ़्लाइट एक्सपीरियंस वाज पर्टिकुलरली ऑसम, मैं बताऊंगा। और प्लस एयर इंडिया का क्या है ना कि आपका थ्रू बैगेज का आपको हर मिनट में नोटिफिकेशन आता रहता है। कुछ भी चेंज हुआ, आपका बैगेज चेकड इन हो गया, सब, जैसे मेरा बैगेज चढ़ गया फ़्लाइट में, उसका मेरे को नोटिफिकेशन आया, गेट चेंज हुआ उसका नोटिफिकेशन आया, सब चीज़ का नोटिफिकेशन आता है। तो ये चीज़ भी अच्छा है। लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज़ कि भाई कोई भी एयर इंडिया, मतलब एयर इंडिया फ़्लाइट टाइम पे ही नहीं थी भाई। मतलब 12 बजे चलने वाला फ़्लाइट चला 4 बजे, मतलब 4 आवर्स डिलेड फ़्लाइट था। ये वाला भी, बैंगलोर वाला भी 1.5 घंटे फ़्लाइट में बैठा के रख दिए। ठीक है, मेरे को लगा कि ये वन ऑफ केस होगा, बट नहीं। व्हेन आई वाज इन दिल्ली एयरपोर्ट, मैं सारे बोर्ड्स चेक कर रहा था फॉर ऑल द अदर फ्लाइट्स। जो भी डिफरेंट एयरलाइंस थे ना, उनके फ़्लाइट्स डिलेड नहीं थे, लेकिन एयर इंडिया के मैक्सिमम फ़्लाइट्स वर लाइक डिले। तो ये डिले का इशू इज़ अ वेरी बिग थिंग इन एयर इंडिया। चलो मैं तो घूमने आया हूँ,
4-5 घंटे में मतलब क्या ही होगा, एट वर्स्ट केस कि आज का दिन बर्बाद हो जाएगा या आज का आधा दिन मेरा बर्बाद हो गया। लेकिन बहुत लोगों को टाइम के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है एंड एयर इंडिया शुड वर्क ऑन दिस कि भाई इतना लेट नहीं करना होता है। एंड इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग विद एयर इंडिया, क्योंकि मैं सारे फ्लाइट्स देख रहा था यार, ऑलमोस्ट ऑल फ्लाइट्स वर डिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ ये रहा मेरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इस फ्लाइट का। अब ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलो गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।